सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जो आपकी क्लास 12th फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको कर रहे हैं, तो आज उसका तीसरा वीडियो होने वाला है। तो जो हमारी इस सीरीज़ का जो सेकंड वाला वीडियो था, है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार उस वीडियो को देख लो, क्योंकि जो आपका ये वाला डेरिवेशन है ये उसी वीडियो से क्या है जुड़ा हुआ है। डेरिवेशन अच्छे से आता होगा तो ये वाला डेरिवेशन आपका लगभग मान के चलो 90% आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देखो। उस वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे पहले वीडियो को देखो, फिर इसे आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो डायग्राम है उसे समझ लेते हैं, फिर जो अपना डेरिवेशन आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या है, यहाँ पे आपका क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव जिसकी कुल लंबाई 12 होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल, और ओ पॉइंट से जो ई पॉइंट है यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल। ठीक है, और आपके जो है यहाँ पे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसके यहाँ पे एक तिरछे में भी इसके ऊपर क्या रखा गया है, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिसका एक पॉइंट ए है, और जो इसका मध्य बिंदु है वो कितना हो जाएगा, ओ। ठीक है, जो इसका ये वाला ए पॉइंट है, इससे मैंने नीचे क्या खींच दिया, एक लंब खींच दिया यहाँ पे बी पे। और यहाँ पे जो इस पर बल लग रहा होगा, जो इसके दोनों सिरे हैं, क्योंकि ये घूम रहा है, तो जो इसके दोनों सिरे हैं तो उन पर जो बल लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू ई। ठीक है, ये क्यू ई बल कैसा है, जो इससे पिछली वाली वीडियो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं वो आपने वीडियो देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई हमारा कण वैद्युत क्षेत्र में चलता है या फिर क्या करता है, गति करता है, तो उस पर जो बल लगता है वो क्यू ई होता है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला सिरा है इस पर भी क्यू ई बल लगेगा, और जो इसका ये वाला सिरा है इस पर भी क्यू ई बल लगेगा, दोनों तरफ बराबर बल लगेगा, तभी अपना जो वैद्युत क्षेत्र है वो घूमना शुरू करेगा। ठीक है, तो अपना डायग्राम हो गया। तो अब देखते हैं डेरिवेशन की स्टार्टिंग कैसे होगी। हमने यहाँ पे मेनली क्या निकालना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब जो ये घूम रहा है हमारा जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये घूम रहा है, तो इसके द्वारा इस वैद्युत क्षेत्र में कितना कार्य किया जा रहा है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, कार्य निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो कार्य बराबर, है ना, बहुत बेसिक सूत्र है, आपने जो कार्य का सूत्र है वो 11th में पढ़ा होगा। तो कितना होता है, बल गुणा विस्थापन, है ना, आपने पढ़ा होगा, आपको ये याद होगा, बेसिक सा फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमारा कार्य है इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे W1। अब मैंने यहाँ पे W1 नाम क्यों दिया, क्योंकि जो हमारा ये वाला जो छोर है या फिर जो ये वाला पॉइंट है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ए वाला पॉइंट है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्य निकालते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के लिए एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है। पहले जो हमारा एक पॉइंट है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, और फिर उसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2 से, तो हमारा जो है दोनों पॉइंट के लिए कार्य निकल के आ जाए, क्योंकि दोनों तरफ जो है बल बराबर लग रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है, जो ये ए वाला पॉइंट है, इसके लिए क्या निकाल लेते हैं अपना कार्य, तो उसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया W1। ठीक है, तो जो हमारा ये ए पॉइंट है इस पर जो हमारा बल लग रहा है वो कितना है, क्यू ई। ये मैंने आपको समझा दिया कितना बल लग रहा है यहाँ पे, क्यू ई गुणा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हो रहा है विस्थापन, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो आपकी ये वाली लाइन है ना, है ना, जो आपकी स्काई ब्लू वाली लाइन है, ये अभी यहाँ पे है ए पॉइंट पे, और यहाँ से जब हम सीधे जो मैंने यहाँ पे नीचे लाइन खींची तो वो कहाँ पे जा रही है, आपकी बी पे। पर जब ये लाइन आपकी नीचे आ जाएगी, है ना, जो आपकी ये ब्लू वाली लाइन है, जब ये आपकी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, पॉइंट के एकदम क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो आपकी ये स्काई ब्लू वाली लाइन है, ये अभी कहाँ पे, ए पॉइंट पे है ना, क्योंकि ऊपर है, और जैसे जैसे ही नीचे आती रहेगी तो इसकी ये वाली जो लेंथ है ये क्या होगी, आगे को बढ़ती रहेगी, और जैसे ही ये यहाँ पे इस ब्राउन जो ये हमारी लाइन है इसके बिल्कुल लेवल पर आएगी, तो ये ई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा विस्थापन होगा, है ना, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, बी ई, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो अभी जो हमारी ये लाइन है, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, वो कहाँ पे, हमारा बी पे, पर जब ये नीचे की तरफ को आएगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, आगे को बढ़ती रहेगी, और जब वो बिल्कुल इस ब्राउन लाइन से टच हो जाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, इस ई पॉइंट पे, तो जो हमारा विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, बी ई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो विस्थापन की जगह कितना आ जाएगा, बी ई। ठीक, चलो अब देखो आगे क्या करना है, W1 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई की जगह आपका क्यू ई ही रहेगा गुणा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका ओ ई, ये वाला ओ ई, अगर मेरे को बी ई की लेंथ चाहिए, तो मैं ओ ई में से अगर ओ बी को माइनस कर दूं तो क्या मेरे को बी ई की लेंथ मिल जाएगी, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे को बी ई की क्या चाहिए, लेंथ, है ना, तो मैं क्या करूँगा, ओ ई, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है उसमें से ओ बी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को क्या कर दूंगा, माइनस, तो मेरे को बी ई की लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे बी ई की जगह कितना आ जाएगा, देखो ओ ई माइनस ओ बी। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आसान सी बात है। अब देखो क्या करना है, W1 बराबर क्यू ई की जगह क्यू ई मल्टीप्लाई, देखो ओ ई की लेंथ कितनी है, ओ ई यहाँ पे कितनी है, एल, क्योंकि ये भी आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो ओ ई की जगह कितना आ जाएगा, एल, माइनस कितना आ जाएगा, ओ बी। ठीक, इसको बना लो यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ओ बी का मान निकालना है और इसमें रखना है, फिर आपको बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ओ बी का, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो सीधा सीधा कोई उसका लेंथ का मान नहीं है, तो यहाँ पे हमको उसको निकालना पड़ेगा, जो आपका ये वाला त्रिभुज है ओ ए बी, या फिर ओ बी ए बोल लो, इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा, और कॉस थीटा लेने के बाद जो हमारा ओ बी का मान निकल जाएगा। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ओ ए बी में, ओ
ए बी में, ठीक है। क्या ले लेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होगा, ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। क्या होता है, आधार बट्टे कण। तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कण, ठीक है। ये आपको पता है, बेसिक से आपका टॉपिक है। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा बराबर, जो आधार है वो कितना है, देखो ओ बी है ना, जिसका आधार कितना ओ बी, यहां से लेके यहां तक, तो इसके आधार की जगह कितना आ जाएगा, ओ बी बट्टे। अब क्या है इसका कर्ण, तो इसका देखो कर्ण क्या है, ओ ए है ना, यहाँ पे जिसका कर्ण है वो कितना है, ओ ए। और जो ओ ए है, देखो जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरी चीज़ है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। और जो इसका मध्य बिंदु है उससे इसके जो अंतिम वाला छोर है वहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल, क्योंकि जो आपके वैद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2l होती है, तो उसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल। तो इसका मतलब जो हमारा ओ है, जो हमारा ये ओ वाला पॉइंट है, इससे इस ए वाले पॉइंट तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल, ठीक है। तो आपके ओ ए की जगह कितना लिख दिया मैंने, एल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यहाँ पे एक काम करते, जो एल है इसको यहाँ जो एल की गुणा किससे कर देते हैं, कॉस थीटा से। तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो ओ बी बराबर हमने कितना निकाल दिया, एल कॉस थीटा। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने ओ बी का मान निकाला है इसको यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ बी का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। जो ओ बी का मान है ना वो कितना है, एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो अपनी समीकरण नंबर 1 है, W1 बराबर क्यू ई एल माइनस ओ बी, तो इस ओ बी की जगह क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा, ठीक है। तो इसे रखते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या में जो है ओ बी का मान रख देते हैं। तो देखो क्या है अपने पास, समीकरण नंबर 1 W1 बराबर क्यू ई, बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड, एल आपका सेम रहेगा माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओ बी है ना, तो ओ बी की जगह हम क्या, यहाँ पे देखो ओ बी का क्या मान निकाला है, ओ बी का मान निकाला है एल कॉस थीटा। तो इस ओ बी की जगह कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। तो एल माइनस कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो एल क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, ओबेनिस्ट। तो कितना हो जाएगा, क्यू ई गुणा एल, और अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमने क्या निकाल लिया, W1 बराबर क्यू ई इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो आपका कार्य निकल के आया है, ये आया है आपके ए वाले पॉइंट के लिए, है ना। अभी दोनों पॉइंट के लिए हमने कार्य नहीं निकाला है। ये जो आपका कार्य निकल के आया W1, ये किसके लिए आया, ए वाले पॉइंट के लिए। पर अगर हम इस चित्र में देखें तो बल आपके ये वाले पॉइंट पे भी लग रहा है और ये वाले पॉइंट पे भी लग रहा है, और जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, बराबर बल लग रहा है। तो इन दोनों जो हमारे पॉइंट है, अगर इन पर बल बराबर है तो इनके द्वारा जो कार्य भी किया जाएगा वो भी क्या होगा, बराबर। तो अगर ए पॉइंट का कार्य इतना है, और अगर मेरे को ये वाले जो इसका सेकंड वाला पॉइंट है इसका भी कार्य चाहिए, तो मैं W1 की सिंपली क्या कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, है ना, क्योंकि दोनों का बल बराबर है तो कार्य भी क्या होगा, बराबर। तो क्या करेंगे, दोनों आवेशों का कार्य, है ना, जो हमारा ए पॉइंट है उसका हमने निकाल लिया है, तो जो सेकंड वाला उसका बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, W बराबर 2 गुणा W1, है ना। जो हमारा कुल कार्य है वो कितना हो जाएगा, जब मैं W1 की जो मल्टीप्लाई वो 2 से कर दूंगा तो हमको कुल कार्य मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो कर देते हैं फटाफट से। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा क्यू ई एल, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया, W1 का मान रख दिया, और कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, ये 2 है और यहाँ पे एल है, तो इस 2 की गुणा किससे हो जाएगी, एल से। तो कितना आ जाएगा, क्यू ई इंटू 2l 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। चलो अब एक काम करते हैं, जो आपका Q और जो 2l है इनको एक अलग ब्रैकेट में रख देते हैं, और इस जो हमारा E है इसको फिलहाल बाहर रहने देते हैं। W बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू 2l, बाहर क्या रह जाएगा, E, और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो आपको ये एकदम से समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है। अगर आपने नहीं देखे तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो Q इंटू 2l आपका एक सूत्र होता है, आपकी जो बुक है फिजिक्स की उसमें एक सूत्र होता है, P बराबर Q इंटू 2l, है ना। इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, Q इंटू 2l आपका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम शो करते हैं P से, और इसका नाम क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जहाँ पे Q इंटू 2l है इसकी जगह कितना आ जाएगा, P। तो W बराबर कितना हो जाएगा, P E 1 माइनस कॉस थीटा,
ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब जो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो हमारा विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, वो कितना होता है? W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो ये डेरिवेशन है कंप्लीट होता है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो ये डेरिवेशन है मेनली आपको 3 या फिर 4 नंबर में देखने को मिलता है। 3 नंबर का आपका डेरिवेशन आ सकता है और 1 नंबर का इस फॉर्मूले से आपका जो है न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।